मथुरा जंक्शन रिमॉडलिंग के निर्माण कार्य की दिनों दिन रफ्तार बढ़ती जा रही है। इस कार्य को लेकर बुधवार को कई रेलगाड़ियों को निरस्त किया गया था, जिसके चलते कई ट्रेनें कई घंटे लेट चल रही हैं। ये निर्माण कार्य 72 दिन तक चलेगा। इसके बाद गाड़ियों की रफ्तार भी बढ़ जाएगी। ये जानकारी रेलवे के आगरा मंडल के डीआरएम तेज प्रकाश अग्रवाल ने बुधवार को पत्रकारों से वार्ता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि मथुरा जंक्शन पर चल रही रिमॉडलिंग का कार्य मथुरा के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कार्य पूरा होने के बाद यहां से जाने वाली ट्रेनों की गति काफी बढ़ जाएगी। इसका निर्माण कार्य 2 फेज में कराया जा रहा है। पहले फेज में इसका निर्माण कार्य करीब 10% पूरा कर दिया जाएगा। दिल्ली से जो ट्रैफिक आ रहा है ये 4 लाइनों में आ रहा है। इसके बाद भूतेश्वर तक 2 लाइनें रह जाती हैं। आगरा की तरफ 3 लाइन रह जाती है। बाकी बचा हुआ निर्माण कार्य दूसरे फेज में पूरा किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर मेन लाइन को ट्रैफिक में जोड़ा जा सकता है, जिससे कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा। यार्ड की रिमॉडलिंग का कार्य चल रहा है, इसको लेके क्या कहेंगे, किस तरीके से व्यवस्थाएं करवाई जा रही हैं? और ये मथुरा यार्ड की रिमॉडलिंग का कार्य रेलवे के मोबिलिटी को इम्प्रूव करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इससे हमारी यार्ड का पूरा रिमॉडलिंग करने से जो दिल्ली की तरफ जाने वाली लाइन है उनमें जो हमारी 3rd 4th लाइन की कनेक्टिविटी को हम फैसिलिटेट करेंगे तथा आगरा की तरफ जो जाने वाली लाइन है उसकी हम 3rd लाइन को फैसिलिटेट करेंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ पर 6 और 7 नंबर नए प्लेटफॉर्म क्रिएट हो रहे हैं, जिससे कि पैसेंजर को भी फैसिलिटी मिलेगी और गाड़ियों का अनवांटेड डिटेंशन आउटसाइड नहीं होगा। इसके अलावा भी इस स्टेशन मथुरा यार्ड का सिग्नलिंग सिस्टम भी रिप्लेसमेंट ओवरड्यू था, तो वो भी इसके साथ ही कार्य किया जा रहा है। अब स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग लगाई जा रही है, तो इससे सेफ्टी में भी इम्प्रूवमेंट होगा। पैसेंजर्स में कंफ्यूजन है काफ़ी ज़्यादा कि ट्रेन की कौन सी ट्रेन कैंसिल की गई है, कौन सी रूट डाइवर्ट किया गया है। कई लोगों के इवन हम लोगों के पास भी फ़ोन आते हैं, वो लोग कंफर्म करवाते हैं, बट हम लोग उन्हें क्लियर आंसर नहीं दे पाते। इस दिशा में सभी प्रमुख न्यूज़पेपर्स के अंदर में नोटिफिकेशन निकाला गया है, उसमें डेट वाइज डिटेल पूरे इन्फॉर्मेशन दी गई है। पर फिर भी हम लोग अपने आगरा डिवीजन के ट्विटर हैंडल के थ्रू नेक्स्ट 3 डेज के होने वाले डाइवर्जन कैंसिलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन हम शेयर करेंगे रोलिंग कैंसिलेशन की तरह। 72 दिन तक ये कार्य संपादित होना है। इस बीच में जो यात्रियों को असुविधा, क्या उनके लेकर के कोई व्यवस्थाएं बनवाई जा रही हैं? काफ़ी गाड़ियां हम लोगों ने कैंसिलेशन कम से कम किए हैं, परंतु बाकी गाड़ियों को हमने डाइवर्जन मितावली गाजियाबाद की तरफ, दिल्ली की तरफ किया हुआ है। पैसेंजर की सबसे बड़ी भ्रांति यही है कि सभी गाड़ियों को कैंसिल कर दिया गया है, मथुरा रेलवे स्टेशन अभी बंद है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मथुरा स्टेशन पूरा चल रहा है। कुछ गाड़ियां, क्योंकि हमको कार्य करने के लिए समय देना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन को, तो कुछ कार्य देने के लिए कुछ हमारे पाथ जाते हैं, तो उस ड्यूरेशन में कुछ गाड़ियां हमको कैंसिल या डाइवर्ट करनी पड़ती है। अदरवाइज मथुरा यार्ड चल रहा है हमारा। ये इसकी इंटरलॉकिंग का काम हमारा करीब 70 दिन का कार्य है, जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग। तो ये करीब 56 दिन का काम हमारा प्री नॉन इंटरलॉकिंग का है, 14 दिन का काम नॉन इंटरलॉकिंग का है। तो जो ज़्यादा कैंसिलेशन होगा वो नॉन इंटरलॉकिंग के टाइम में होगा। अभी काफ़ी मिनिमम कैंसिलेशन और डाइवर्जन है। यार्ड के रीमॉडलिंग से मथुरा जंक्शन को क्या फ़ायदा होने वाला है? मथुरा जंक्शन पर जैसे 6 नंबर और 7 नंबर प्लेटफॉर्म की एक एडिशनल फैसिलिटी मिलेगी। एक अभी हमारा जो एग्जिस्टिंग 6 नंबर प्लेटफॉर्म है, इसकी लेंथ बढ़ेगी, और उसके अलावा जो हमारी एग्जिस्टिंग जो 7, 8, 9 प्लेटफॉर्म है ब्रांच लाइन की, इनकी कनेक्टिविटी हमारी दोनों तरफ से हो जाएगी। तो यार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फ़ायदा, परंतु जब कनेक्टिविटी हमारी दिल्ली की तरफ और आगरा की तरफ बढ़ जाएगी, लाइन नंबर 3rd 4th की कनेक्टिविटी दिल्ली की तरफ हो जाएगी, 3rd लाइन की कनेक्टिविटी आगरा की तरफ हो जाएगी, तो ट्रेनों का आवागमन फास्ट और सुचारू रूप से होता रहेगा। तो डिटेंशन गाड़ियों का जो मथुरा में होता है वो कम हो जाएगा।